हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन इंडिया। कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक ट्रेंड का मीनिंग क्या है वो समझेंगे कि इकोनॉमिक ट्रेंड है क्या चीज़। अब इकोनॉमिक ट्रेंड जो है वो दो वर्ड जो है उनसे बना है, इकोनॉमिक और ट्रेंड। सबसे पहले हमें इकोनॉमिक का मतलब पता होना चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब है कि ये किसी इकोनॉमी के बारे में रेफ़र कर रहा है, इकोनॉमी के बारे में रेफ़र कर रहा है। एन इकोनॉमी इज मेड ऑफ ऑल ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनीज एंड कंज्यूमर इन ए रीजन। इकोनॉमी का मतलब ये है कि किसी कंट्री के या कोई एक रीजन है उसके अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है वो उन सबको हम क्लब करेंगे तो वो इकोनॉमी मानी जाएगी। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसकी कंपनीज, कंज्यूमर, पब्लिक, कोई भी काम है उसके अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है वो सारी इकोनॉमिक मानी जाएगी। और इकोनॉमिक जो है वो जनरली एक कंट्री के बारे में होती है। इकोनॉमिक किसी एक कंट्री के बारे में बताती है। अब सेकंड वर्ड है हमारा ट्रेंड। ट्रेंड के अंदर क्या रहता है? ट्रेंड क्या होता है कि एक पैटर्न रहता है। और पैटर्न कैसे रहता है कि मान के चलो आज या इस मंथ वेजिटेबल्स की एवरेज प्राइस है 50 रुपीज़। ठीक है, तो हम ये पॉइंट आउट कर देंगे नवंबर में 50 रुपीज़। फिर हम दिसंबर में पॉइंट आउट करेंगे 60 रुपीज़, एक पॉइंट लगा देंगे 60 के आगे और नवंबर में 50 के आगे। फिर जनवरी 2021 में हम लगा देंगे 40 पे कि एवरेज प्राइस 40 हो गया। फिर बाद में वापस हम लगा देंगे 70 पे। तो अब इन सबको हम एक लाइन से, यानी इन सबको क्लब करेंगे, एक लाइन से हम इसको जोड़ेंगे सभी को, जैसे 50, 60, फिर बाद में 40, देन 70। तो ये क्या प्लॉट हो गया हमारा एक चार्ट पे, ट्रेंड पोर्ट हो गया, लाइन पोर्ट होगी। तो ये हमको बताती है कि ट्रेंड क्या कह रहा है। ट्रेंड बता रहा है प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, किस हिसाब से जा रही है, हमारे को ट्रेंड का पता चलेगा। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या चीज़ है ये, क्या कंडीशन है इस टाइम, तो वो ट्रेंड बताता है। इन मोस्ट कॉन्टेक्स्ट ट्रेंड्स आर फॉर्म्ड एंड इंटरप्रेटेड फ्रॉम सेट ऑफ डाटास। यानी काफ़ी सारे जो डाटा होंगे उसके थ्रू हमें ट्रेंड का पता चलेगा। जैसे हमें 4 मंथ का हमारे पास डाटा था तो उस हिसाब से हमने ट्रेंड का बता दिया कि पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। तो ये हमारा ट्रेंड हो गया कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। अब हम इन दोनों को, इकोनॉमी और ट्रेंड दोनों को क्लब करेंगे, देन हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक ट्रेंड विच इज़ एन इंडिकेटर। कि एक इंडिकेटर है जो कि किसी एक रीजन का या कंट्री का फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियली क्या चल रही है, कंपनी की सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियली सिचुएशन इस टाइम उस कंट्री की क्या है, वो ये इकोनॉमिक ट्रेंड बताता है। क्या कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन डाउन है या अपवर्ड की ओर है, ये हमें इकोनॉमिक ट्रेंड बताता है। अब इकोनॉमिक ट्रेंड्स के अंदर, इंडिया के अंदर जो जो चीज़ें बेसिकली हम स्टडी करेंगे उसके अंदर मनी है, क्रेडिट है, फाइनेंस है, पब्लिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बजट और टैक्सेशन एंड प्राइसेस है। ये सारी चीज़ें ट्रेंड्स के अंदर, इकोनॉमिक ट्रेंड्स के अंदर आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। मनी क्या चीज़ है? मनी कोई भी एक ऐसा आइटम है जो कि एज ए पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या डेट की रिपेमेंट के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। कोई भी ऐसी थिंग जो गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट के लिए या डेट की पेमेंट के लिए एक्सेप्ट किया जाता है वो मनी माना जाता है।
एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर मनी के अंदर क्या क्या है? कॉइन्स है, पेपर करेंसी है और डिमांड डिपॉजिट भी है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। क्योंकि डिमांड डिपॉजिट जो है वो विदाउट नोटिस हम बैंक से रुपए निकाल सकते हैं, इसलिए ये मनी के अंदर काउंट होता है। मनी के अंदर ये तीन ये तीन नीचे लिखे हैं, ये तीन बेसिक एट्रीब्यूट होने जरूरी हैं, वही चीज मनी मानी जाएगी। यानी कोई भी थिंग जिसके अंदर ये तीन वाइड एक्सेप्टेंस, ट्रांसफरेबिलिटी और लिक्विडिटी, ये तीनों चीज़ें अगर है उसके अंदर तो वो मनी मानी जाएगी। वाइड एक्सेप्टेंस, ट्रांसफरेबिलिटी और लिक्विडिटी। मनी इज एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट इन द सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग डेट्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो वाइडली एक्सेप्ट हो रही है डेट्स की पेमेंट में और गुड सर्विसेज की पेमेंट के अंदर, तो वो मनी है। और मनी कैन बी पास्ड ऑन और ट्रांसफर टू ऑल अदर इन द इकोनॉमी सिंस मनी इज द कमोडिटी यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर। इसका मीनिंग है कि मनी के थ्रू हम कोई भी कमोडिटी परचेज कर सकते हैं किसी भी मार्केट में। इसी कारण मनी को हम जनरल परचेजिंग पावर भी मानते हैं। इसी रीज़न से, परचेजिंग पावर के रीज़न से मनी विदाउट कंडीशन और स्टेटस की कौन सा पर्सन दे रहा है एक्सेप्ट की जाती है। कोई भी पर्सन मनी दे रहा हो तो वो एक्सेप्ट की जाएगी। उसका रीज़न क्या है कि जनरल परचेजिंग पावर के कारण, यानी मनी के थ्रू हम किसी भी मार्केट में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इस रीज़न से ये वाइडली एक्सेप्टेड की जाती है और ट्रांसफरेबिलिटी है इसकी। फिर इसी रीज़न से thus money has acquired the important quality of being liquid। इस रीज़न से मनी क्या है, लिक्विड भी बन जाती है। यानी कि लिक्विड मतलब उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज में या किसी क्लेम के अंदर, तो ये लिक्विडिटी आ गई। या किसी सर्विस को हम या गुड्स को मनी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये लिक्विडिटी है। इन तीन रीज़न, ये तीन अगर एट्रीब्यूट जिस थिंग्स में पाए जाएंगे तो वो मनी मानी जाएगी।